कोई बात नहीं। वही बस ट्रेन है आगे। थोड़ा सा किनारे आइए। कोई बात नहीं, वो रखवा देंगे हम टीचर। अच्छा जी जी मैडम को देख लीजिए हैं। भी है, स्काउट गाइड भी है। Good morning, everyone. If not the epitome of sensuality, passion, and understated erotica that popular music, even with all its energy and life, cannot even begin to touch, are here with us to perform, and I shall be calling the Divyanshi of 9th A. आज के दिन शुभ है ये आगमन आपका। एक सम्मान करता है एक बार। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करता हूं तीर्था क्लास 9th A। The Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture amongst Youth, abbreviated as SPICMACE, promotes intangible aspects of Indian culture by promoting Indian classical music, classical dance, folk music, meditation, yoga, etc. SPICMACE was established by Dr. Kiran Seth in 1977 at IIT Delhi. It seeks to foster the traditional Indian values and to generate awareness of the cultural traditions of India. In order to achieve its goals, SPICMACE Promotion of Indian classical music and cultural experience the inspiration and mysticism embodied in Indian and world heritage. It is a non-political, nationwide voluntary movement that organizes program of classical music and dance, folk arts, crafts, yoga, classic cinema screening, heritage walks, etc. inside school and college campuses throughout the world to make the students more aware about Indian and world heritage. शास्त्रीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। भारतीय शास्त्रीय संगीत गहरे तक आध्यात्मिकता से प्रभावित रहा है, इसलिए इसकी शुरुआत मनुष्य जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के साधक के रूप में हुई। संगीत की महत्ता इस बात से भी स्पष्ट है कि भारतीय आचार्यों ने इसे पंचम वेद या गंधर्व वेद की संज्ञा भी दी है। आगे की कड़ी के लिए मैं संजय पुरोहित सर को आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद मैम। मिलते हैं सौभाग्य जहां सौभाग्य वहां बनता है, मिलते हैं सौभाग्य जहां सौभाग्य वहां बनता है, सौजन के सौजन्य से यह सांस्कृतिक उत्सव मनता है। केवीएस और स्पीकमेके के माध्यम से यह सुबह सुरीली आई है और आज पधारने वालों को 100 बार बधाई है। आज हम पंडित NR रामाराव जी के पुत्र हैं और पंडित NR रामाराव जी परम शिष्यों में से एक रहे हैं और पंडित सुबेंद्र और पंडित रविशंकर जी की गुरु शिष्य परंपरा में पंडित सुबेंद्र राव जी हैं और विश्व विषय है कि आज हमारे बच्चों के लिए आपने यह समय निकाला है। साथ ही साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित प्रांशु लाल जी और पंडित प्रांशु लाल जी ये पंडित चरणजीत लाल जी के पुत्र हैं और उन्हीं से इन्होंने तबले की तालीम हासिल की है।
जैसा मैं आपको बता दूं कि आप पंडित प्रांशु लाल जी, ग्रेट तबला वादक पंडित चतुर लाल जी के पोते हैं और यह भी इस सांस्कृतिक बैकग्राउंड से हमारे बीच हैं। हमारे विद्यालय की एक बालिका श्रेया पंडित सुबेंद्र राव जी के परिचय को लेकर के उपस्थित हैं। Wings to the mind, flight to the imagination, and life to everything. A pleasant good morning to one and all present here. Today I, Shreya, is standing before you to speak a few words about one of the great instrumentalists of the world, Pandit Subendra Rao, a great sitar artist. Pandit Guru in Uday Utsav in New Delhi. In 1987, Pandit Subendra gave his first solo concert in the Bangalore. In November 2007, he was awarded the Youth Icon for the classical music by India's popular Zee television network. He, along with his wife, was also honored with the Delhi Ratna Award by the Art and Culture Trust of India in December 2014. After silence, that which comes closest to expressing the inexpressible is the music. Now, I would like to invite Mr. Sanjay Govind sir. Thank you. मैं अनुरोध करता हूं कि वे बच्चों से मुखातिब हों। जोरदार तालियों से आप सभी ऑडियंस अभिनंदन एक बार फिर करें। बहुत पुराने एक किसी ने, बहुत ही महान कलाकार ने यही बताया कि आर्टिस्ट्स पेंट ऑन अ कैनवस, ऑन एन एम्प्टी कैनवस, अ म्यूजिशियन परफॉर्म्स ऑन साइलेंस। तो अगर बच्चे, आप लोगों को अगर इसको सुनना है तो सामने से लेके पीछे तक सब लोग थोड़ा शांति होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर ही ईश्वर है। सुने आप, माँ बोलती होंगी कि स्वर ही ईश्वर है या नाद ब्रह्मा, संगीत से सब कुछ होता है। तो स्पिक मैके के बारे में ये जो संस्था है, काफ़ी आपके दोस्त लोगों ने बताया कि ये जो संस्था है सिर्फ बच्चों तक, सिर्फ विद्यार्थियों तक ये संगीत हम लोग बजाने के लिए आते हैं। और आप लोग अगर सुनना चाहेंगे तो प्लीज़ शांति बनाए रखें। बहुत ही अच्छी तरह से इसकी पूरा विचार में आप लोगों को सुनने को मिला है कि स्पिक मैके जो है, इसलिए 1977 में डॉक्टर किरण सेठ ने शुरू की। वो इसलिए वो पहली बार हमारे जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, वो पहली बार उन्होंने अमेरिका में जाके पहली बार सुने। जब वो अपना स्टूडेंट आगे पढ़ने के लिए जब अमेरिका पहुँचे, तब जाके पहली बार उन्होंने हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सुने। तो उनको बहुत ख़राब लगा कि जब बचपन में, जैसे आप लोग हैं अभी स्कूलों में, कॉलेज में, कभी क्लासिकल म्यूज़िक, शास्त्रीय संगीत के बारे में उनको कभी किसी ने बताया नहीं कि कितना खूबसूरत है। तो उनका जो मिशन बन गया कि ज़िंदगी में कुछ अगर करना है तो बच्चों के लिए करना है, और वो है कि हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, ये हमारी धरोहर है और ये आप तक एक सब लोगों को एक जानकारी होना ज़रूरी है। तो उन्होंने स्पिक मैके शुरू करके अभी 40 साल हो गया ऑलमोस्ट, और 40 साल में करीब 500 चैप्टर सभी हो गया है। लेकिन एक चीज़ जो विद्यार्थी ने कहा कि हम लोग अमेरिकन कल्चर या यूरोपियन कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। मैं इस बात पे एक ही चीज़ बोलूँगा कि हम उनके जो बुराई है वो सीख रहे हैं। वो हमारी अच्छाई सीख रहे हैं, हम उनकी बुराई सीख रहे हैं। हम उनकी अच्छाई नहीं सीख रहे हैं। तो अगर कुछ सीखना ही है तो अच्छा कुछ सीखें उनसे। और आप सब लोगों को एक
हमारे संगीत की तरफ एक, क्योंकि आजकल सभी लोग सिर्फ टीवी और बॉलीवुड, क्रिकेट, यही सब बहुत चलता है, लेकिन ये दोष जो है मैं बच्चों तक नहीं पहुंचाऊंगा। ये दोष हम अपना है, क्योंकि बच्चे जो है वो जो हम देंगे वो सीखेंगे। अगर घर में माहौल रखें, स्कूलों में अगर इसकी अच्छी तरह से सिखाया जाए तो ज़रूर बच्चे भी इसके लिए, तो स्पीक मैके हुए, गवर्नमेंट हुए, हम कलाकार हुए, हम लोग यही कोशिश करते हैं कि बच्चों तक सितार हो, तबला हो, या क्लासिकल डांस हो, कथक, भरतनाट्यम, या अच्छे अच्छे जो मूवीज़ हैं हमारे, जो बहुत, हम लोग दुनिया भर घूमते हैं और हिंदुस्तान की तरफ तभी वो लोग ध्यान देते हैं जब हमारे आर्ट एंड कल्चर के बारे में जब वो लोग जानते हैं। योगा, संगीत, पंडित रविशंकर, यही लोग हैं, भारत रत्न पंडित रविशंकर जी, जो पूरा दुनिया में लोग इनको मानते हैं। तो बच्चे, मैं जानता हूँ कि गर्मी में बैठना आप लोगों को मुश्किल होता है, लेकिन इतना ही मैं बोलूँ कि संगीत जो है माँ सरस्वती की रूप की एक, हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप लोग प्रार्थना करते हो? सिर्फ स्कूल में कि घर पे भी करते हो? घर पे भी करते हो। कैसे करते हो? शोर मचा के पूजा होती है। और दूसरा, दोस्तों के साथ खेलते हुए या दोस्तों को छेड़ते हुए आपको प्रेयर हो सकता है? नहीं। कैसे होता है? एकदम सीधा बैठ जाएं सभी लोग, एकदम सीधा। और मंदिर में या मस्जिद में या गुरुद्वारा में जाके आप लोग शोर अगर मचाएंगे, नहीं हो पाता है। तो आज भी हम, क्योंकि हमारे लिए संगीत एक पूजा है, तो आज आप लोग भी हमारे पूजा में शामिल हैं। और पूजा में तभी शामिल होंगे सीधा बैठ के ध्यान लगा के। अगर आप सुने, ध्यान कैसे लगाएंगे? आंख बंद कर लीजिए, 10 मिनट 20 मिनट जितना भी हम लोग बजाएंगे। खास करके शुरू में तबला, जब इनको देख रहे हो ना, जब बजाएंगे आप देखना भी है, तो पहले आंख बंद करके, जब आंख बंद करेंगे तो आप अपने दोस्त क्या कर रहे हैं, उसका टांग खींचना, उसका ये करना, वो सब बंद हो जाता है। तो ध्यान लगाने के लिए सबसे अच्छा है आंख बंद करके आप सुनेंगे। तो संगीत जो हम बोलते हैं, स्वर ही ईश्वर है, ईश्वर आप तक पहुंच सकता है। तो एकदम शांति से, मैं बहुत ही एक खूबसूरत राग है जो सुबह का है, राग नट भैरव, वो आपके सामने बजाने जा रहा हूँ। पहले सितार पर और दूसरे हिस्से में तबला भी रहेगा। और जब तबला रहेगा ज़रूर आंख खोल के, लेकिन शोर मचाते हुए नहीं, फिर भी साइलेंस, आराम से सुनेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो राग का नाम है नट भैरव, वो आपके सामने बजाने के बाद हम चाहेंगे कि बच्चों में अगर कुछ एक सवाल, 2-4 सवाल हो, हम लोग कोशिश करेंगे इसके जवाब देने का। तो एकदम शांति से राग नट भैरव सुनेंगे। शुक्रिया।
God. थैंक यू वेरी मच बच्चे। थैंक यू वेरी मच। आपका नाम क्या है? आपका नाम? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्कार सर। जी सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जी। कि जिस प्रकार संगीत के घराने होते हैं उस प्रकार आप कौन से घराने से हैं? वैसे घराना जो है पहले ज़माने में हुआ करता था, आज भी है ऑफ कोर्स, लेकिन घराना हमारे जो है हमारे गुरु भारत रत्न पंडित रविशंकर जी, उनके गुरु उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, और वो मैहर बोल के एक जगह है मध्य प्रदेश में, वो वहाँ उनको सिखा रहे थे। तो हम लोग की जो घराना है वो मैहर घराना, लेकिन बाबा अलाउद्दीन खान साहब के जो काफ़ी सारे गुरु पहले जो उनका जो पीढ़ी है वो मियाँ तानसेन, आप तानसेन के नाम सुने हैं ना? तो तानसेन जी से उनका गुरु नाथा रखा हुआ था, तो हम उनसे सीखे हैं, तो वही घराना हम मानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि सितार का आविष्कार कब और किसने किया था? सितार जो है, आप माँ सरस्वती की फोटो देखे ही है, उनके हाथ में क्या है? सर सितार। सितार, लगता सितार ही है ना? हाँ, लेकिन हम उसको सितार नहीं बोलते, हम उसको सरस्वती वीणा बोलते हैं। तो वीणा जो है एक पेरेंट नेम, जितने भी जो तार के वाद्य है सब वीणा हम लोग बोलते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में कई सारे वीणा हुआ है, आज भी है। सितार भी एक तरीके की वीणा ही हुआ। तो वीणा, सितार, रुद्र वीणा, बीन, ये सब वीणा के अंडर आ जाता है। तो सितार जो है हम लोग हिस्ट्री में पढ़े ही है कि मुगल्स के टाइम काफ़ी लोग यहाँ आए खिलजी से। तो खिलजी के समय एक बहुत एक फेमस अमीर खुसरो, तो अमीर खुसरो बोलते हैं कि अमीर खुसरो ने कि वहाँ के जो पर्शिया में आज भी एक इंस्ट्रूमेंट है, साज है, जिसका नाम है सहतार। और वो सह मतलब 3 और तार मतलब स्ट्रिंग, तो 3 तार के वाद्य सहतार, जो उसके और हमारे हिंदुस्तान में जो वीणा हुआ है, दोनों के मिश्रण से सितार बनाया गया। अब कितना सच है, क्योंकि कई अमीर खुसरो दो तो वहाँ से शुरू हुआ। सर हम संगीत से क्या सीखते हैं? आपकी एक दोस्त ने बताया संगीत हमारे एकदम ऊपर तक पहुंचा दिए, भगवान तक, मन में एक शांति हो जाती है। और जो आप पढ़ाई करते हो ना, पढ़ाई में भी और अच्छी तरह से ध्यान दे सकते हो अगर संगीत को आप अगर और अच्छी तरह से इसकी सुन सकते हैं। तो संगीत से यही सीखते हैं कि संगीत भगवान की रूप है। और जैसे आप लोग विष्णु या शिव जी का मंदिर लगा के आप पूजा करते हो, हम संगीत से हम